नमस्ते मिथोलॉजी एंथुसियास्ट्स। आज हम हिंदू पौराणिक कहानियों की सबसे अद्भुत कहानी में से एक में डुबकी लगाने जा रहे हैं, महादेव की। उस भयानक राक्षस त्रिपुरासुर पर प्रसिद्ध जीत की कहानी। हमारी कहानी युगों पहले शुरू होती है। त्रिपुरासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था और आकाश में 3 शक्तिशाली नगरों का निर्माण किया था एक साथ। उन्हें त्रिपुरा कहा जाता था। ये नगर अभेद्य थे, मतलब कोई इन्हें जीत नहीं सकता था और हर 1000 साल में एक बार ही एक सीधी रेखा में होने पर ही नष्ट हो सकते थे। जैसे जैसे त्रिपुरासुर का अत्याचार असहनीय होता गया, देवता मदद के लिए महादेव, जो कि सबको नष्ट करने वाले हैं, उनके पास गए। महादेव, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, इस संकट से ब्रह्मांड को मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। अब दानव के प्राण हरने के लिए दिव्य सेनाएं इकट्ठा हुईं और आसमान में अंधेरा छा गया। दिव्य बैल, नंदी और दैवीय अश्वों द्वारा संचालित अपने रथ पर सवार महादेव जैसे ही आए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। मेरु पर्वत से बने धनुष और विशुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बने तीर के साथ महादेव ने निशाना साधा। तीनों नगर एक सीधी रेखा में आ गए, विशाल ब्रह्मांड में एक सूर्य की तरह चमक रहे थे। समय निकट था। महादेव ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक गड़गड़ाहट भरी गर्जना के साथ तीर त्रिपुरा की ओर बढ़ा। समय मानो थम गया जब तीर ने आकाश को चीरते हुए तीनों नगरों को प्रकाश और ध्वनि के एक अंधाधुंध विस्फोट में परिवर्तित किया। त्रिपुरा का अंत हो गया। त्रिपुरासुर और उसका दुष्ट शासन अब और नहीं रहा। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली और देवताओं ने महादेव पर स्वर्ग से प्रशंसा और फूलों की वर्षा की। महादेव की जीत की यह कहानी सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यह शिव की शक्ति, बुद्धि और करुणा को दिखाता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा करते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो इस एपिक बैटल और उस देवता को याद करें जिन्होंने एक ही दिव्य बाण से शांति बहाल की। देखने के लिए धन्यवाद। मिथोलॉजी के विशाल सागर से लेजेंडरी टेल्स के लिए बने रहें। अगली बार तक विश्वास बनाए रखें और कहानियों को आपकी ज्ञान वृद्धि करने दें।